दोस्तों, आज का ये वीडियो केवल एक खबर नहीं है, बल्कि लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और उनके परिवारों की उस पीड़ा की कहानी है जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अटेवा के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण समाप्ति और टीईटी की अनिवार्यता जैसे मुद्दे को लेकर इस समय जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को जगह जगह कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों का भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन बहाली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं? तो दोस्तों सोचिए, एक कर्मचारी अपनी पूरी जवानी सरकार की सेवा में लगाता है, 30 से 35 साल तक मेहनत करता है, लेकिन जब वह सेवानिवृत्त होता है तब उसे यह चिंता सताती है कि बुढ़ापे में उसका और उसके परिवार का सहारा आखिर कौन बनेगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। महंगाई बढ़ने पर डीए का लाभ मिलता था, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिलती थी। लेकिन नई व्यवस्था में कर्मचारियों को बाजार आधारित पेंशन एनपीएस पर निर्भर रहना पड़ता है। यह भविष्य की आय पर निश्चित होती है। इसी चिंता को लेकर कर्मचारी संगठन वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने जन जागरण यात्रा निकाली है। यात्रा के दौरान अटेवा के नेताओं ने कहा है कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का अधिकार है। उनका कहना है कि जब कर्मचारी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा करता है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उनके बुढ़ापे को सुरक्षित बनाए। यात्रा में यह भी कहा गया है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यही कारण है कि लखनऊ से लेकर मोहनलालगंज, निगोहा, रायबरेली व अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में कर्मचारी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। एक और मुद्दा इस जन जागरण यात्रा से जुड़ा हुआ है, ये है निजीकरण का। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि लगातार निजीकरण बढ़ने से सरकारी नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है। उनका कहना यह है कि सरकारी संस्थाओं का दायरा घटेगा तो रोजगार के अवसर भी प्रभावित होंगे और कर्मचारियों के अधिकार और कमजोर होंगे। यही वजह है कि जन जागरण यात्रा में निजीकरण को लेकर भी आवाज उठाई जा रही है। वहीं पर हाल ही में शिक्षकों के लिए आई टीईटी की अनिवार्यता पर भी सवाल उठे हैं। यात्रा में टीईटी की अनिवार्यता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार जरूरी है, लेकिन ऐसी नीतियां नहीं बनाई जाए जिससे शिक्षकों के रोजगार और उनके भविष्य पर अनावश्यक संकट खड़ा हो जाए। इसीलिए इस विषय पर भी सरकार से पुनर्विचार की मांग की जा रही है। नौकरी में मजा आ रहा तो कहीं नहीं, बहुत दिक्कत है। जनगणना अलग से, टीटी का प्रकोप अलग से, गर्मी का अलग से, मतलब हर आदमी पीड़ित है। लेकिन पीड़ा का समाधान क्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। हम घर में कहते रहे टीटी बहुत गलत है, बहुत टीटी गलत है, तो क्या सही हो जाएगा? ऐसा मानते हैं आप? मतगणना भी कराएंगे और अयोग्य भी और कामचोर भी और काम सारे आने से। ये कठिन है। इस दौर में सब चीजें हो रही नहीं हो रही? डर रहे क्या? हो रही ना, तो सुर में सुर मिलाइए ना। हो रही है। हाँ, बात सही है। आपको भी महसूस हो रहा है, उनको भी महसूस हो रहा है। उनको कोई बोल नहीं रहा डर के मारे कि ऐसा ना हो कुछ कार्रवाई हो जाए, और लोग चुप हैं इस चक्कर में कि हम बोलेंगे नहीं तो बचे रहेंगे। जबकि मैं कह रहा हूं बोलने वाले को पहले चुप कराया जाएगा और बिना बोलने वाले को चाहे जब कराओ, इसको कौन दिक्कत? विजय बंधु बोल रहा सरकार को समस्या हो सकती है, आप तो बोलेंगे तो आपको चुप कराने में कितना टाइम लगेगा? तो मैं कह रहा हूं बारी बारी से सबकी बारी से सबकी बारी आएगी, कभी इनकी तो कभी इनकी। नहीं डरेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। सत्ता हो या चाहे समाज, सत्ता हो या चाहे समाज, डर के नहीं करेंगे कार। हमको है बंधु पे नाम, ओपीएस के लिए सदा लड़ेंगे। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। दोस्तों,
जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके मन में एक साफ भरोसा होता है कि जीवन भर की सेवा के बाद उसे एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा। लेकिन जब लाखों कर्मचारियों के मन में ये सवाल खड़ा हो जाए कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा, क्या उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, क्या उसे सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, तो इसी तरीके के सवाल इस आंदोलन की ताकत बनते जा रहे हैं। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि लोकतंत्र में समाधान संवाद से निकलता है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं, वहीं सरकार भी अपनी आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों को सामने रख रही है। लेकिन लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों की भावनाओं को नज़रअंदाज करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए सभी की निगाहें आने वाले समय में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है। अटेवा और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा केवल पुरानी पेंशन का मुद्दा लेकर नहीं घूम रही। यह कर्मचारियों के भविष्य, उनके सम्मान, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके अधिकारों की लड़ाई के रूप में देखी जा रही है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पुरानी पेंशन पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा? क्या निजीकरण पर सरकार नर्म रुख दिखाएगी और टीईटी जैसे मुद्दे पर क्या पुनर्विचार करेगी? ये देखने वाली बात होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए? क्या निजीकरण और टीईटी मुद्दे पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से पीए पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियाँ और कर्मचारियों के मुद्दे समय समय पर आपके साथ उठाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।